Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऑब्वियसली क्या और कौन, ऑफ कोर्स कौन आने जा रहे हैं एंड डेफिनेटली इनके आने से आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होंगे। सो ऑफ कोर्स it will be timeless, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली ये पर्सन जो आ रहे होंगे वो कौन है एंड किस तरह से ये आपके लाइफ में इम्पैक्ट रखेंगे, कब आप इस पर्सन को मिल सकते हैं। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं। ऑल राइट, सो वी डू हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, वी डू हैव द 7 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे हमारे पास है द एम्प्रेस। यहाँ पे हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। हमारे पास है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स। वी डू हैव द पेज ऑफ स्वर्ड्स। वी डू हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हैंग्ड मैन। हम 3 कार्ड ले सकते हैं। वी डू हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द 8 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे सारे सन साइंस, एयर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन सब है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स है 3, 7, 9। 7 इज इम्पॉर्टेंट, 3 इज इम्पॉर्टेंट। 3, 3, 7, 7, 9, 12, that is hanged man, and of course 9. तो 3, 7, 9 are important numbers. हो सकता है कि ये डेट उनके डेट ऑफ बर्थ हो या लाइफ पाथ नंबर हो या आप इस डेट पे उनको मिले। अब आप कब मिल सकते हो? जब आप अपने लाइफ में बहुत तगड़ा आप बोल सकते हो कि ऑपोजिशन फेस कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल लाइक आप कोई ऐसे जगह पे गए होंगे जहाँ पे आपको बिल्कुल साइड कर दिया गया, ठीक है। आपके ना कुछ अच्छे फ्रेंड्स बने, ना अच्छे कुछ मित्र बने, ठीक है। और वहाँ पे आपको ऐसा फील होना शुरू हुआ कि अरे ये लोग तो बहुत ज़्यादा मुझे पराया कर दिए। हो सकता है कि कोई न्यू जॉब ऑफ़र आपके पास आ चुका था और आप उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए और आप अच्छी पोजीशन पे वहाँ पे जाके ज्वाइन किया और वहाँ के जो ऑलरेडी मौजूद लोग थे या ऑफिस में, हो सकता है कि वो आपके साथ कुछ अच्छा बिहेव ना करे एंड एट दैट टाइम यू लाइक फील लोनली, मे बी उस तरह से दिख रहा है। या कुछ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रहा होगा। मे बी यू वांटेड टू इंक्रीज योर प्रॉफिट। तो उस दौरान आपने जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ आप ले रहे होंगे। उस दौरान हो सकता है कोई न्यू वेंचर के लिए आपने प्लान किया है, कोई स्टार्टअप के लिए आपने प्लान किया होगा, कुछ अपना बिजनेस को बढ़ाने का हो सकता है आपने प्लान किया होगा। कुछ मे बी लाइक आई डोंट थिंक सो दैट दैट पैसों की कमी के वजह से आप किसी को मिल रहा है, ये मुझे नहीं दिख रहा है। बट हाँ, वो पर्सन कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकता है रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, मॉनेटरी एक्सचेंज में हो सकता है ये काम करते हो। एंड ये इंसान किसी से भी जो है ना चैलेंजिंग टास्क अगर इनको दे दिया जाए ना, चाहे वो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो ऑफ कोर्स कोई भी रेस हो, उसमें जीतने का जो गुड स्ट्रैटेजीज़ है इनके पास, क्योंकि रात भर ना इनको जो है सोचते हैं ये बहुत ज़्यादा, फिर दूसरे दिन जो है ना अपना एक्शन दिखा देते हैं। एंड दे नेवर हैव एनी लैक ऑफ एनीथिंग। ऐसा नहीं कि उनके लाइफ में सब कुछ चीज़ों की कमी है। उनकी लाइफ में हो सकता है कुछ भी चीज़ों की कमी ना हो, सिर्फ एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो, सिर्फ एक पैम्पर उनको चाहिए।
तो हो सकता है ये आपसे मिले, वहाँ आपसे ही तलाश कर रहे होंगे। ये पर्सन मुझे यहाँ पे ये तो दिख रहा है, दे आर रियली क्यूरियस अबाउट यू। ये आपके बारे में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। एंड दे आर रेडी ओके टू प्रपोज यू ऑल्सो एट द सेम टाइम, जो मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि फिर क्यों वो नहीं कर रहे हैं, क्या क्यों नहीं आ रहे हैं। मे बी दे आर बिजी इन मेकिंग मनी, ठीक है। और पास्ट के कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से इनका सिर्फ और सिर्फ रास्ता रोका गया है। हो सकता है कि इनके घर वाले, हो सकता है कि इनका रास्ता रोकने की कोशिश करें जब आप इनको मिलने के लिए जाए या जब ये आपको मिलने के लिए आए, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दे आर रेडी टू कम इन योर लाइफ टू डू अ न्यू स्टार्ट। ये इंसान कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है जो आपके साथ बहुत ज़्यादा अपना बिजनेस को और आपके बिजनेस को भी डेवलप करने की कोशिश करे। बाद में फ्रेंडशिप्स हो, और कुछ लोगों के लिए मे बी आप जब मिलोगे मे बी यू लाइक यू विल ऑलवेज यू विल बी इन अ रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में होंगे या आप मैरिड होंगे, बट ये बहुत ही कम लोगों के लिए दिख रहा है। तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा होगा कि यू आर इन, मे बी आप सिंगल भी हो इस वक्त और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी कोई किसी की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, बट दे आर जस्ट कमिंग। दे आर ब्रिलियंट इन एकेडमिक्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही ब्रिलियंट है, एक्सेलेंट रिजल्ट्स लेके आते हैं, ठीक है। एंड दे कैन बी अ पोएट, दे कैन बी अ म्यूजिशियन, दे कैन बी अ रिकॉग्नाइज्ड पर्सन इन द इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उनका नाम है। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं। दे ऑलवेज एम फॉर द स्टार्स, दे ऑलवेज एम फॉर द स्टार्स इन देयर लाइफ। थोड़े चीज़ों में ये सेटल नहीं होते हैं। दे लव पोलो, दे लव गोल्फ, कुछ बहुत ज़्यादा रॉयल टाइप ऑफ गेम्स, इससे ये एडिक्टेड है। लेकिन ओके, सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज। ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा प्रिटी है, ग्रीन कलर एंड ऐश कलर, डार्क रॉयल ब्लू कलर कैन बी देयर फेवरेट, ओके। ब्राउन कलर, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। Who is definitely coming in their life. Wow, this is like beauty, love, the feminine power and the sexuality, which is the Geneva. So 20 is the number for the judgment का, जहाँ पे इनके अंदर मासूमियत भी है, इनके अंदर एक फेमिनिन वाइब भी है, इनके अंदर वो प्यार है, ममता है, कंपैशनेट नेचर के हैं, एंड इट्स एक्सेलेंट, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मुझे इस तरह से दिख रहा है। एंड दे लिटरली हेल्पिंग पीपल, लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने में यकीन रखते हैं। द ईजल ऑफ एवलॉन, द इम्प्रेस कार्ड यहाँ पे 2 बार आ रहा है। रेस्ट, मिस्ट्री, हीलिंग एंड रिन्यूअल। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इट कैन बी एन ओल्ड कनेक्शन, पुराना कॉर्ड जो कट हो चुका था फिर से जुड़ने वाला है इस तरह से। और कुछ लोगों के लिए एकदम रहस्य अभी भी है, क्योंकि सस्पेंस अभी भी है कि आप नहीं जानते ये कौन है। इल्यूशन, विक्टिम, आइडियलिज्म और लव। यहाँ पे क्या है ना, बार बार आप ही सबसे ज़्यादा विक्टिम होते आए हो और बार बार आपके साथ वही सिमिलर पैटर्न रिपीटेड होते आए हैं। और अगर आपने कोशिश नहीं किया इस चीज़ को ख़त्म करने का और पुराने में ही आप अटके रहे, तो वो फिर से कोई नया कनेक्शन आएगा, लेकिन क्या होगा ना, वो फिर वही आपको जो है ना चक्रव्यूह में फंसा देगा। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट इल्यूशन, ठीक है। उस तरह से आप समझ रहे हो ना, वो उस भ्रम से आपको बाहर आना ही है, आपको जागृत होना है। यहाँ पे क्या आ रहा है, द मिस्ट्स ऑफ एवलॉन, यहाँ पे भी इल्यूशन है, इल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एनचैंटमेंट एंड बाउंड्री। क्योंकि अभी जो हालत है आपको नहीं दिखाई दे रहा है, देर इज लॉट ऑफ हेजीनेस, हेजी में दिखाई नहीं देता है। गाड़ी को अगर आप बहुत बारिश में लेके जा रहे हो, चाहे जितने भी जो है ना विंड स्क्रीन्स है वहाँ पे, तभी भी यू आर नॉट गेटिंग द क्लियर पिक्चर बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल, काफ़ी तरह से रिस्क हो जाता है। तो यहाँ पे यही एक एडवाइस ज़रूर आ रहा है
देखो हमेशा ही टू द पॉइंट ऐसा रीडिंग तो आता ही है, लेकिन एक एडवाइस भी आ जाता है कि आपको भी थोड़ा सा सेफली चलना है। देखो 15 इज़ ऑलवेज द नंबर फॉर द डेविलिश एनर्जी। यहाँ पे आपकी एनर्जी अभी इस वक्त इस तरह से है कि मुझे कोई भी कनेक्शन चलेगा नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है, नहीं होना चाहिए। आप रॉन्ग कनेक्शन को ही फिर से अट्रैक्ट कर लोगे अपने पास, ठीक है। अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स। आप इनको कहाँ मिल सकते हो? कोई ऐसे आइलैंड पर, बीच पर, मे बी एट पार्टीज, मे बी एट ऑफिसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स, ठीक है, थ्रू ऑनलाइन, बट मे बी आप सेंटर स्टेज पे या आप स्टेज पे जा रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, मे बी वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनका कुछ लिखा हुआ आर्टिकल आपको बहुत अच्छा लगा, इस तरह से मैं भी जान पहचान बड़ी। ओके, so we do have 6 3 P R D 4 3 4 6 Q N H Q K F S I N W P V PWD, any type of departments, public works department, government sector, federal sectors में हो सकते हैं, ओके। एंड PhD, so they can be highly educated, मैंने आपको पहले ही बताया। मे बी यंग जो है, at young age they may have acquired that PhD level, या PhD ऑफ कोर्स पोस्ट डॉक्टरल लेवल भी हो सकता है। हाँ, पोस्ट डॉक्टरल जो रिसर्च होता है वो भी हो सकता है, डॉक्टरेट के ऊपर भी, ओके। एंड दे मे बी जूनियर देन यू, और दे मे नॉट डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी वेरी सुन। उतना जल्दी हो सकता है कि अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करे आपको, ओके। एंड न्यूजीलैंड इज शोइंग अगेन, ओके। VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, या उनके क्लाइंट्स बहुत VIP है, ओके। एंड PR, पब्लिक रिलेशनशिप्स अगेन। किसी ने हाल ही में हो सकता है कि आप में भी आपके बैचमेंट है, उन्होंने आपके साथ ही एग्ज़ाम्स दिए हैं, ओके। ऑलराइट, ओके। एंड why it is okay, DM and MD they may be, okay। MP मध्य प्रदेश आ रहा है, कभी कभी स्टेट्स आ जाते हैं यहाँ पे। Alright, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and